दोस्तों, एक राहुल नाम का लड़का था जिसकी उम्र 22 साल थी। राहुल किसी काम के सिलसिले में अपनी मौसी के घर पर गया हुआ था। राहुल जब पहली बार अपनी मौसी को अपनी आंखों से देखता है तो दोस्तों एक टक लगाकर लगातार देखता ही जाता है। और राहुल जो है अपनी मौसी को पहली नजर में ही दिल दे बैठता है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो मौसी थी ना वो दिखने में कतई ज्यादा खूबसूरत थी। अब दोस्तों राहुल जिस काम के सिलसिले से अपनी मौसी के घर पर गया हुआ था, उस काम को पूरा करने के बाद वहां से अपने घर जाने लगता है। लेकिन उस दिन राहुल के मन में एक बात आती है और वो सोचता है कि काश अगर मेरी मौसी मुझे आज रात को अपने साथ सुला लेती, रोक लेती तो बहुत अच्छा होता। तभी दोस्तों राहुल की किस्मत साथ देती है और जैसे ही राहुल अपने मौसी के घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी दोस्तों उसकी मौसी उसको रोक लेती है और उससे कहती है कि राहुल बेटा, आज तुम यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह होगा तो यहाँ से चले जाना, मैं तुम्हारी माँ से फोन करके बात कर लेती हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर राहुल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगता है और उस दिन अपने मौसी के घर पर रात को रुक जाता है। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता है, थोड़ी देर में शाम होती है और जब रात होती है तो सभी लोग खाना पीना खाते हैं। और दोस्तों राहुल की मौसी वहां पर अकेली रहती थी, तो दोनों लोग खाना पीना खाने के बाद एक ही कमरे में सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब रात के 12 बजते हैं तब दोस्तों राहुल की नींद खुलती है और अपना हाथ मौसी की तरफ फेरता है और उठकर मौसी से कहता है कि मौसी मुझे कुछ करने का मन कर रहा है। अब दोस्तों इतना कहने के बाद ना राहुल अपनी मौसी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उनके साथ कुछ ऐसा गंदी हरकत करने लगता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। दोस्तों सच में आज की इस घटना को सुनने के बाद ना शायद आप लोग को भी बहुत हैरानी होगी, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस सच्ची घटना से आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां रोज़ रोज़ मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना राजस्थान के अलवर जिले की है और वहां पर एक राहुल नाम का लड़का रहता था जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है। दोस्तों जो राहुल था ना वो अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज की पढ़ाई उसकी पूरी नहीं हुई थी और उस समय शाम का समय था, लगभग शाम के 4 बज रहे थे। तभी अचानक राहुल की माँ के पास उसकी मौसी का फोन आता है। तो उधर से राहुल की मौसी उसके माँ से कहती हैं कि अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और मुझे अस्पताल में भर्ती कराने वाला कोई नहीं है, तुम एक काम करो, तुम राहुल को मेरे पास भेज दो। अब दोस्तों जो राहुल की माँ थी ना वो अपनी बहन को मना नहीं कर पाती हैं, क्योंकि दोस्तों राहुल के मौसी का जो घर था वो ज़्यादा दूरी पर नहीं था, इसीलिए वो उनको मना नहीं कर पाती हैं। अब दोस्तों जो राहुल की माँ थी ना वो राहुल से कहती हैं कि देखो तुम्हारी मौसी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है, बुखार हो गया है, तुम एक काम करो, तुम उनके घर पर चले जाओ और उनका दवाई करा के इलाज करवा के शाम के समय में वापस चले आना। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो राहुल था वो बहुत खुश हो जाता है और फिर अपनी बाइक को निकालता है और अपनी मौसी के घर की तरफ जाने लगता है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं ना कि राहुल अपनी मौसी से ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिला था और जीवन में आज पहली बार अपने मौसी से मिलने वाला था, इसलिए दोस्तों उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वो बहुत खुश लग रहा था। अब दोस्तों लगभग आधे घंटे बाद राहुल अपनी मौसी के घर पर पहुंच जाता है और दोस्तों जब राहुल अपनी मौसी का चेहरा देखता है तो उनको देखता ही रह जाता, घूरने लगता है, क्योंकि उसकी मौसी जो थी वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और दोस्तों ये हाल सिर्फ राहुल का नहीं था, बल्कि राहुल की मौसी को जो भी देखता था, कोई भी आदमी देखता था तो उनका दीवाना हो जाता था। तभी दोस्तों राहुल की मौसी कहती हैं कि राहुल बेटा क्या हुआ, तुम कभी से मुझे ऐसे घूर रहे हो, ऐसे देख रहे हो, मेरे जैसे औरत कभी नहीं देखी हो क्या। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो राहुल था ना वो मुस्कुराता है और जवाब देते हुए कहता है कि मौसी मैं औरत तो बहुत देखा हूँ, लेकिन आप जैसी औरत अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो राहुल की मौसी थी वो जोर जोर से हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती हैं और राहुल से कहती हैं कि राहुल बेटा तुम बहुत मजाकिया हो, बहुत शरारती हो। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं कुछ बताना चाहूँगा, राहुल के मौसी के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी देना चाहूँगा, तभी इस कहानी को सुनने में मज़ा भी आएगा।
दोस्तों राहुल की मौसी का नाम रेखा होता है और उनकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास थी। और दोस्तों राहुल के मौसी का अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। और दोस्तों राहुल के जो मौसा जी थे वो दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम किया करते थे, छोटे मोटे कंपनी में, और वो 2-4 महीने पर एक बार घर पर आया करते थे। अब दोस्तों इस तरीके से राहुल की जो मौसी थी उसको घर के अंदर लेकर जाती हैं, सोफे पर बैठाती हैं, राहुल को चाय बनाकर पिलाती हैं, और इस तरीके से दोनों लोग के बीच में बहुत सारी खुसर फुसर बातें होती हैं। दोनों लोग चाय पीते हैं, बात करते हैं और हंसी मजाक करते हैं। तभी दोस्तों राहुल अपनी मौसी से पूछता है ना कि मौसी तुमको क्या हुआ है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाई हो, तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया है। तब दोस्तों उसकी मौसी कहती हैं कि राहुल देखो ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, अचानक से मुझे बुखार चढ़ गया है और मेरी शरीर पूरा एकदम गर्म पड़ गई है। मेरा चेकअप करवाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, और तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे मौसा जी अगले महीने ही कमाने के लिए दिल्ली गए हैं, तो वो इतना जल्दी आ नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं तुमको यहाँ पर बुला ली हूँ तुम्हारी माँ को फोन करके। तब दोस्तों राहुल कहता है ना कि कोई बात नहीं है मौसी, ये तो हमारा फर्ज है, अगर आपके साथ मौसा जी नहीं है तो मैं आपकी मदद करूंगा। तभी दोस्तों राहुल अपनी मौसी से कहता है ना कि मौसी चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि इलाज करवाने में वहां टाइम लग जाएगा, काफी देर होगा, तो मुझे घर जाने में भी बहुत देर हो जाएगा। तब दोस्तों राहुल की मौसी कहती हैं कि ठीक है राहुल रुक जाओ, मैं अभी तुरंत तैयार होकर आती हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से ना वो अपने घर में चली जाती हैं, और थोड़ी देर बाद जब तैयार होकर वहां से आती हैं तो राहुल के बाइक पर बैठ जाती हैं और राहुल उनको लेकर दवा करवाने के लिए चला जाता है। दोस्तों राहुल अपने मौसी को ना उनके घर के पास में ही एक सरकारी अस्पताल था, वहीं पर लेकर जाता है और वहां पर उनका डॉक्टर से इलाज करवाता है, कुछ दवाइयाँ दिलवाता है। तो डॉक्टर को पता चलता है कि उसकी मौसी को बहुत तेज बुखार है, लगभग 105 डिग्री के आसपास बुखार था। तो डॉक्टर साहब उसको कुछ दवाई देते हैं और फिर राहुल जो है अपनी मौसी को लेकर वहां से अपने घर पर चला आता है। अब दोस्तों इतना सब होने में ना रात के लगभग 7 से 8 बज चुके थे, और राहुल का तो मन था अपनी मौसी के साथ वहां पर रुकने का, लेकिन वो खुलकर बोल नहीं सकता था। तो दोस्तों उस समय ना राहुल सोच रहा था कि काश कैसे भी करके अगर एक चांस मुझे मिल जाए आज रात मौसी के साथ रुकने का, तो बहुत मजा आता। लेकिन दोस्तों राहुल अपनी मौसी से ये सारी बातें डायरेक्ट बोल नहीं सकता था। तभी दोस्तों राहुल अपनी मौसी से कहता है ना कि ठीक है मौसी, अब तो सारा काम हो गया है, अब तुम आराम करो और मैं यहाँ से अब घर जा रहा हूँ, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अगर मैं जल्दी यहाँ से नहीं निकलूंगा तो घर पहुँचने में लेट हो जाएगी। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो राहुल की मौसी थी वो उससे कहती हैं कि राहुल एक काम करो, तुम आज की रात यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हारी से माँ से फ़ोन से बात कर लेती हूँ, तुम सुबह में यहाँ से जल्दी निकल जाना क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। तो दोस्तों राहुल इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी मौसी से कहता है कि ठीक है मौसी, तुम एक काम करो, तुम मेरी माँ से बात कर लो, अगर मेरी माँ मान जाएंगी तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं रुक जाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से ना राहुल की मौसी उसकी माँ को फ़ोन करती हैं और उनसे बातचीत करती हैं कि देखो ना अस्पताल से आने में काफ़ी लेट हो गया है और राहुल अभी घर जाने की जिद कर रहा है, मैं इसको बोल रही हूँ कि आज रात को यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह होगा तो यहाँ से जल्दी चले जाना, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, तुम एक बार बात करके उसको समझा दो। तब दोस्तों राहुल की माँ उसको समझाती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा देखो रात काफ़ी ज़्यादा हो गया है, रात को घर पर वापस मत आना, बीच में कुछ अनहोनी हो जाएगी तो दोनों को झेलना पड़ेगा, इसलिए तुम सुबह में आना। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जब उसकी माँ बोल देती है, उसको कोई ऐतराज नहीं होता है, तो राहुल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी मौसी के साथ आज रात उनके घर पर रुकने का प्लान बना लेता है। अब दोस्तों उस समय राहुल बहुत ज़्यादा खुश रहा था, क्योंकि उसके मन में सिर्फ और सिर्फ यही बातें चल रही थी कि आज कैसे भी करके वो अपनी मौसी के साथ मौज मस्ती करेगा और फुल मजा उठाएगा, क्योंकि दोस्तों उस समय उसकी मौसी घर पर अकेली थी। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और रात के जब 9 बज जाते हैं तो दोस्तों दोनों लोग एक साथ बैठकर टेबल पर खाना पीना खाते हैं, अपना डिनर करते हैं, और खाना पीना खाने के बाद ये दोनों लोग एक ही कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों राहुल की मौसी घर पर अकेली रहती थी और उनके पति जो थे यानी कि राहुल के जो मौसा जी थे वो दिल्ली में नौकरी करते थे। तो ये दोनों लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग एक ही कमरे में सो जाए। अब दोस्तों राहुल अपनी मौसी के साथ एक ही बिस्तर पर सोया हुआ था, तो थोड़ी देर तक वो अपना मोबाइल चलाता है, उसकी मौसी बगल में सोई होती हैं। फिर वो सोने की बहुत कोशिश भी करता है लेकिन उसको नींद नहीं आती है। तो दोस्तों राहुल जो है ना वो सोचता है कि जब नींद नहीं आ रही है तो इस तरीके से समय गंवाने का कोई फायदा नहीं है और चुपचाप बैठने का कोई मतलब है नहीं है, अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों राहुल उस समय सोच रहा था ना कि अगर आज ये मौका उसके हाथ से निकल जाएगा तो पता नहीं जीवन में कभी ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तभी दोस्तों राहुल अपने बेड से उठता है और अपनी मौसी के सामने जाकर बैठ जाता है और उनका हाथ पकड़कर उनके कानों में धीरे से कहता है
कि मौसी मेरा मन कर रहा है कुछ करने का। तो दोस्तों जो उसकी मौसी थी ना, इस बात को सुनकर जवाब बिल्कुल भी नहीं देती हैं और चुपचाप वहीं पर लेटी रहती हैं। तभी दोस्तों राहुल जोर से उनके कानों में चिल्लाकर कहता है कि मौसी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मेरा मन कर रहा है आपके साथ कुछ करने का। तब दोस्तों उसकी मौसी अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती हैं और राहुल से कहती हैं कि राहुल तुम्हें क्या चीज मन कर रहा है करने का। तब दोस्तों राहुल अपने मन की बात अपने मौसी से बता देता है और उनसे कहता है कि मौसी, जब मैं तुमको पहली बार देखा था ना, तभी से मैंने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपके साथ एक रात मिलकर ही मानूंगा, एक रात गुजार कर ही मानूंगा। और दोस्तों उस समय ना राहुल की जो मौसी थी वो उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनका भी मन यही चाहता है। तभी दोस्तों राहुल की मौसी उससे कहती हैं कि राहुल तुम इतना जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि मैंने तुमको आज रात को यहाँ पर यही सब करने के लिए रोका है। तभी दोस्तों राहुल अपनी मौसी से कहता है ना कि मौसी आप ये सब बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई थी, क्यों छुपा कर रखी थी। तभी दोस्तों उसकी मौसी रेखा कहती हैं कि राहुल मैं तुम्हें आजमाना चाहती थी और मैं पहले ही तुमको बता देती, ये सब बातें तुमसे कर लेती तो क्या पता तुम मेरा विरोध करते, तुम मुझे बुरा लगता, मेरी इंसल्ट हो जाती, इसलिए पहले मैं कुछ नहीं बोली थी। अगर आज तुम मुझसे ये सारी बातें नहीं बोलते, मेरे से नहीं करते, तो मैं खुद आज तुमसे बोलने वाली थी। अब दोस्तों इस तरीके से राहुल को एक तरीके से देखा जाए तो 110% छूट मिल जाती है और राहुल अपनी मौसी के साथ सारी हदें पार कर देता है, जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो दोनों लोग उठते हैं, तो दोनों एक साथ बैठकर चाय पानी नाश्ता करते हैं और फिर दोस्तों राहुल अपनी मौसी के घर से अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी दोस्तों राहुल की मौसी उससे कहती है ना कि राहुल जब भी तुम्हें मन करेगा यहाँ पर आते जाते रहना, ये तुम्हारा ही घर है और तुम हमारे बेटे जैसे हो। तब दोस्तों राहुल कहता है कि ठीक है मौसी, मैं आपसे मिलने के लिए आया करूंगा, जब भी आपको कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे फ़ोन करिएगा। अब दोस्तों इस तरीके से राहुल को जब भी मौका मिलता था तो राहुल की मौसी उसको फ़ोन करती थी और राहुल उनके साथ मौज मस्ती करने के लिए वहाँ पर चला जाता था। लेकिन दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। दोस्तों कहीं से ना रेखा के पति को इस बात के बारे में भनक लग जाती है, तो उसका पति रेखा को अपने साथ गांव छुड़वा देता है और दिल्ली लेकर चला जाता है। हालांकि उसको पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि उसकी पत्नी इस तरह के काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं से भनक मिल जाती है उसको। तो दोस्तों वो अपनी पत्नी को लेकर ना दिल्ली चला जाता है और वहीं पर कामकाज करता है और अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहता है। और दोस्तों इधर जो राहुल था, जब उसका मिलना जुलना उसके मौसी से बंद हो जाता है तो राहुल अपने कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त हो जाता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड बनती है और धीरे धीरे वो अपनी मौसी को भूल जाता है और इस तरीके से अपने जिंदगी में वो व्यस्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो को देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना एड्रेस, कहाँ से आप लोग रहते हैं, रहने वाले हैं, ये सब कुछ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोग का नाम ले सकूंगा और आप लोग के कमेंट का रिप्लाई भी दे सकूंगा। चलिए दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।